हम लोग टॉपिक सीखेंगे गुडविल। गुडविल आज का टॉपिक है गुडविल। और सबसे पहले सवाल ये उठता है कि गुडविल है क्या। तो गुडविल एक ख्याति है, गुडविल एक प्रसिद्धि है, फेमस हो जाना, इसी को गुडविल कहते हैं। अब कैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे आलमबाग में एक सुभाष स्वीट हाउस है। अभी ये सुभाष स्वीट हाउस है, इसकी स्वीट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत फेमस हैं। इसके समोसे भी बहुत अच्छे इनके यहाँ मिलते हैं, इनके यहाँ इमरती बहुत अच्छी मिलती है, तो बहुत फेमस है। काफ़ी लोग इनके स्वीट्स खरीदना पसंद करते हैं। अब लेकिन उसी के बगल में एक छोटा सा स्वीट हाउस नया खुला, अभिषेक स्वीट हाउस। एक छोटी सी दुकान है। हो सकता है कि उसने भी समोसे बनाए हों, बहुत टेस्टी हों। हो सकता है उसने भी मिठाई बनाई हो, बहुत टेस्टी हो। लेकिन फिर भी अगर हमें बोला जाए परचेज करने के लिए, तो हम प्रेफरेंस देंगे सुभाष स्वीट हाउस को। अगर कोई बोलेगा कि स्वीट्स लेकर आओ, तो ज़्यादा लोग बोलेंगे कि भाई सुभाष स्वीट हाउस के यहाँ से स्वीट्स लेकर आना। ज़्यादातर लोग यहाँ से परचेज करना पसंद करेंगे। इसके रेट भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसके रेट बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सुभाष स्वीट हाउस से स्वीट्स खरीदना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि सुभाष स्वीट हाउस फेमस है, उसकी ख्याति है, उसकी प्रसिद्धि है, उसकी रेपुटेशन है, उसका नाम है, और इसी सारी चीज़ों को हम कहते हैं गुडविल। इट में सुभाष स्वीट हाउस की गुडविल है मार्केट में। अब कैसे समझते हैं, चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। गुडविल मीन्स गुड नेम, जिसने अपना नाम बनाया है, जिसका नाम बिकता है, जिसका अच्छा नाम है, जिसकी रेपुटेशन है मार्केट में, वो गुडविल है। कैसे इस गुडविल को बनाया है? अर्न बाय द फर्म। फर्म ने अर्न किया है हार्ड वर्क करके और ऑनेस्टी के साथ। उसने जो है इसको रेपुटेशन को और गुड नेम को बनाया, जिसकी वजह से आज उसका नाम बिकता है। तो ये जो नाम बिकता है, इसकी वजह से उसके प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसको बहुत हेल्प मिलती है इस काम को करने के लिए। तो इसलिए ये गुडविल है। एक दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं कि ये दोनों बिजनेस हैं। अगर इस बिजनेस को खरीदने के लिए कोई दूसरा आदमी तैयार हो जाए, तो इस बिजनेस को अगर सुभाष स्वीट हाउस को खरीदना है, तो उसकी अगर जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपीज़ अगर सुभाष स्वीट हाउस की है, तो ये इसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि 1.5 करोड़ रुपए पे करने पड़े, तब सुभाष स्वीट हाउस अपने आप को सेल करे। क्यों? क्योंकि जो 0.5 करोड़ का पेमेंट है, वो इसलिए कहेगा कि हमारी गुडविल है, हमारा नाम है, इस वजह से आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए। अगर आप नया बिजनेस उसी के इक्विवेलेंट भी खोल देंगे, तभी भी आपके बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि इस नेम की वजह से होगा। तो ये गुडविल है। तो इसलिए गुडविल जो है वो परचेज और सेल भी की जा सकती है। बिजनेस में गुडविल का अलग से वैल्यू भी लगाया जा सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक, मेन कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो देखते हैं, ये एसेट है। गुडविल एक एसेट है। एसेट इसलिए है क्योंकि एसेट की खास बात होती है कि एसेट्स के थ्रू हम जो हमारा प्रॉफिट की अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। एसेट्स की वजह से, अगर एसेट्स बिल्डिंग है तो हमारे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, नई नई मशीनें हमने लगाई हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है। इसी तरीके से गुडविल की वजह से भी हमें प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसे एसेट्स माना जाता है। लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट्स है, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये ऐसी गुडविल है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जबकि बिल्डिंग आपको टच कर सकते हो, मशीन आप टच कर सकते हो, पर गुडविल नहीं। वैल्यूएबल एसेट्स है, इसकी एक वैल्यू है जैसे कि हमने अभी आपको बताया, और हेल्पफुल है अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट में। मतलब हमें प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प मिलती है अगर हमारे बिजनेस की गुडविल है, उसका नाम है, उसकी रेपुटेशन है, तो हम इजीली जो है उसको फेमस कर लेते हैं। कई बार बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन हम उसका नाम नहीं है, वो फेमस नहीं है, तो वो लोगों तक नहीं पहुंचता और उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जिसका नाम हो जाता है, फेमस हो जाता है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है और वो लोग जल्दी उसकी परचेजिंग करते हैं, उस पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। चलिए अब इसका नेचर देख लेते हैं। नेचर में ध्यान दें, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। पहले ही देख चुके हैं कि एक इंटेंजिबल एसेट्स है। सिंस हैज़ नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, इसको हम जो है नहीं देख सकते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन एंड टच, इसको ना हम छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं, फिर भी ये गुडविल है। इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, फिर भी ये एसेट है। बट इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। ध्यान दीजिएगा,
बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट्स है, लेकिन नहीं, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। ये गुडविल क्यों नहीं है? क्योंकि इट कैन बी सोल्ड, इसको हम सेल कर सकते हैं। अगर हम गुडविल को सेल कर सकते हैं, इस वजह से फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको ध्यान समझना। और विल बी द पॉसिबल अलॉन्ग विद द सेल, इसको सेल कर सकते हैं, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। चलिए देखते हैं कि गुडविल में इसमें इसकी नीड क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है कि हम इसको वैल्यूएशन करें, इसकी वैल्यू निकालें, पता करें कि क्या है। इसको जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है, जब आपके बिजनेस में एक नया पार्टनर कहता है कि भाई हम भी बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं, तो उस समय गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है, उसकी वैल्यू पता की जाती है नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तभी भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है कि उस समय उसकी गुडविल क्या है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर हम जो है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हम प्रॉफिट रेशियो को चेंज करते हैं, जिस शेयर में प्रॉफिट लेते थे उसमें चेंज कर रहे हैं, तो उस पर भी इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ये सारे लेसन के रूप में आगे आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि गुडविल जो है वो किस किस मेथड से इसको वैल्यूएट किया जाता है। तो मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, किस तरह से पता करते हैं कि गुडविल की क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, हम इसको कैसे मालूम करें कि कितनी गुडविल है। तो इसके लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड एक होता है जिससे हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करेंगे। आगे चल के हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इस तरह से 4 मेथड हैं जिससे हम अलग अलग तरह से गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे, और फिर उन वैल्यूएशंस को हम इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसे लेसनों में इसका यूज़ करेंगे, और इस तरह से गुडविल को जो है हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे।